वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मैजेस्टिक लिमिटेड इंटेंड टू चेंज द कंपनीज नेम। दे आर ऑफ द व्यू दैट सच अ चेंज वुड हेल्प इन रीब्रांडिंग एंड रीबिल्डिंग द इमेज ऑफ द कंपनी। In this regard, the board has directed the company secretary to call a general meeting on priority basis in order to obtain members' approval. So basically, EGM कॉल की जाएगी इमरजेंसी सिचुएशन में। Considering the urgency of the matter, company secretary has advised the board that required approval under the law may be taken from the members by getting the resolution passed through circulation. ये सेकंड अल्टरनेटिव है कि AGM के बजाय रेजोल्यूशन को मेंबर से थ्रू सर्कुलेशन पास करवा लिया जाए। तो इस सिनेरियो में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट ये है कि एडवाइस वेदर एमएल कैन गेट द रेजोल्यूशन पास्ड बाय इट्स मेंबर थ्रू सर्कुलेशन। इसमें सर्टन क्राइटेरिया है, वो मीट होना चाहिए। और दूसरा ये कि स्पेसिफाई द प्री एंड पोस्ट रिक्विजिट विच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट रेजोल्यूशन पास थ्रू सर्कुलेशन बाय मेंबर ऑफ एमएल इज वैलिड। तो अब इसके आंसर पर जब हम बात करते हैं, पहली बात तो ये कि ये जो चेंज ऑफ नेम है, जो आपने रेजोल्यूशन पास करनी होती है थ्रू सर्कुलेशन, ये ऑर्डिनरी बिजनेस इन एजीएम के अंदर तो नहीं हो सकती। कि जो आपका एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग हो रही हो और उसके ऑर्डिनरी बिजनेसेस हों तो उसके लिए तो अलाउड नहीं है रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। यहाँ पर मामला इस हिसाब से ओके है क्योंकि चेंज ऑफ नेम है जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है और ये एजीएम में करना भी ज़रूरी नहीं है। सो पार्ट 1 में तो हमारा आंसर क्या होगा कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, तो एमएल ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है। अब एमएल के नाम से पता चल रहा है कि ये प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, तो ये पब्लिक कंपनी है। तो इसमें फर्दर क्राइटेरिया ये है कि ये अनलिस्टेड हो और इसके मेंबर्स मोर देन 15 ना हो। तो चेंज ऑफ नेम जो है वो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन ये पास कर सकते हैं थ्रू सर्कुलेशन। यहां पर हमें वर्ड थ्रू सर्कुलेशन ऐड कर देना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट कि ये अनलिस्टेड कंपनी हो और इनके मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा ना हो। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्पेसिफाई करने हैं प्री एंड पोस्ट रिक्विजिट, यानी वो चीजें जो रेजोल्यूशन से पहले करना जरूरी है और वो चीजें जो रेजोल्यूशन के बाद करना जरूरी है, ताकि जो रेजोल्यूशन है वो वैलिड हो थ्रू सर्कुलेशन। तो रेजोल्यूशन शैल बी सर्कुलेटेड टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर्स इफ एनी टू ऑल द मेंबर्स। ये रेजोल्यूशन पास करने से पहले करने वाला काम है। तमाम मेंबर्स के साइन होने चाहिए। इट शैल बी साइंड बाय ऑल द मेंबर्स फॉर द टाइम बीइंग इंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ अ मीटिंग। तो ये बेसिकली प्री पोस्ट दोनों है क्योंकि ये काम करेंगे तो रेजोल्यूशन पास कंसीडर होगी। और फर्दर ये कि रेजोल्यूशन जब पास हो जाएगी तो रेजोल्यूशन शैल बी नोटेड एट सब्सिक्वेंट मीटिंग, जो भी मेंबर्स की मीटिंग होती है नेक्स्ट, और उस मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा इसको बनाया जाएगा। तो ये तो रेजोल्यूशन पास होने के बाद का काम है। तो ये 3 बेसिकली रिक्वायरमेंट होती हैं जब आप एक रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास करते हैं। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर यही हमने क्राइटेरिया मेंशन करने थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।